Hello students, good morning. You are welcome to standard 10th maths classes from Noblewood School. जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया था प्रीवियसली। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, अब उसका क्वेश्चन जो है मैं रीड कर रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक सामने रखना तो ही आपको समझ में आएगा। इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छी चीज सोची है ट्रीज प्लांट करने की इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के बाहर एंड स्कूल के अंदर। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। अब डिसाइड ऐसा हुआ कि हर एक क्लास का हर एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, तो वो जो क्लास में स्टडी कर रहा है उतने। एग्जाम्पल आपको गिवन है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अगर कोई क्लास 1 में स्टडी कर रहा है तो वो जो है वो क्या करेगा, एक सेक्शन जो है क्लास 1 का वो 1 ट्री प्लांट करेगा। क्लास 2 का एक सेक्शन 2 ट्री, क्लास 3 का 3। अभी आगे सो ऑन टिल क्लास 12, कहाँ तक ऐसा करते हैं? 12 तक, क्लास 12। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, वहां पे हर क्लास के 3 सेक्शन है। मतलब क्लास 1 में 3 सेक्शन, क्लास 2 में 3 सेक्शन, क्लास 3 में 3 सेक्शन, क्लास 4 में 3 सेक्शन। फिर आगे हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। पहले तो जो ट्रीज प्लांट करते हैं स्टूडेंट्स उनके नंबर्स लिखने पड़ेंगे, फिर उसमें कुछ पैटर्न है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज, the number of trees plants by class 1। तो क्लास 1, अब क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है, उसके हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3। अब एक सेक्शन जो है वो जिस स्टैंडर्ड में स्टडी करता है उतने ट्री प्लांट करेगा। मतलब ये पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 1 की। तो उसके 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन एक एक ट्री प्लांट करेंगे तो ट्री कितने हो जाएंगे? 3। क्लास 1 के कितने ट्री होंगे? 3। फिर बाय क्लास 2 सेकंड में जो है उसका ईच सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? 2 + 2 + 2 = 6। फिर बाय क्लास 3, क्लास 3 में हर एक सेक्शन जो है वो 3। देखिए हर एक क्लास में सेक्शन तो 3 ही है। क्लास जो स्टैंडर्ड है उतने ट्री हर एक सेक्शन प्लांट करेगा, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। 9 अप टू कहां तक जाएगा? बाय क्लास 12। लास्ट क्लास कौन सा है? 12। ठीक है, 12। तो 12 + 12 + 12, हर एक सेक्शन 12 करेगा तो 36 हो जाएगा। सो देयरफॉर 3, 6, 9 अप टू 36 मैक्स एंड एपी, ये क्या बनाता है? एपी बनाता है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल ट्रीज मतलब इन सब का सम, पहले स्टैंडर्ड ने 3 किए हैं, दूसरे ने 6, इन सब का सम फाइंड आउट करना है। तो आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? A = 3, B = A2 - A1 = 6 - 3 = 3। फिर यहाँ पे आपको an गिवन है 36, an 36 गिवन है, एंड n आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12। क्यों डायरेक्ट लिख सकते हो? बिकॉज क्लास कितने हैं? 12। तो अब डायरेक्ट आपको SN का फॉर्मूला लेके कैलकुलेशन करनी है, वो सब आपको आगे करना है। S12 =
234 ट्रीज आएंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे जा रहा हूँ, खास उसमें ध्यान दीजिएगा, वो स्पेशल सम है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। स्पाइरल, स्पाइरल गुजराती में આપણે એને कुंतल कहिए। स्पाइरल, आप कई बार स्पाइरल बाइंडिंग वर्ड सुनते होंगे, आपकी जो बुक्स है उसमें बाइंडिंग में वो पीछे जो व्हाइट कलर का ये जो लगा हुआ होता है, इट इज स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल मीन्स सेमी सर्कल से एक जो डिजाइन बनती है अल्टरनेट सेंटर्स लेके, उसे कहते हैं स्पाइरल। देखिए यहाँ पे रीड करते हैं, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately A and B starting with center at A of radii 0.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है, ये A है, ये B है। अब A को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल होता है, वहां से स्टार्ट होता है, ये पहला सेमी सर्कल। ठीक है, फिर B को सेंटर लेके सॉरी पहले हाँ बी को सेंटर लेके आप बनाएंगे तो यहां से बनेगा ये दूसरा सेमी सर्कल। ठीक है, फिर वापस ए को सेंटर लेके यहां से बनाएंगे तो ये बनेगा तीसरा सेमी सर्कल। ऐसे करके पूरा स्पाइरल बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पहला सेमी सर्कल है, ए को सेंटर लेके, फिर आगे उसकी रेडियस भी गिवन है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडाई 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2.0, मतलब रेडाई आपको रेडियस, रेडाई इज प्लूरल, आपको रेडियस गिवन है फर्स्ट सेमी सर्कल की 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड सेमी सर्कल की 1, थर्ड सेमी सर्कल की 1.5, फोर्थ सेमी सर्कल की 2, ऐसे आपको गिवन है। फिर आपको बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। टोटल सेमी सर्कल्स कितने हैं? 13। तो आपको पूरे स्पाइरल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए स्पाइरल जो है वो 13 सेमी सर्कल से बना है। ये पहला सेमी सर्कल, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, फिर इधर से आएगा फोर्थ वन, फिर फिफ्थ वन, रेडियस 0.5 जो है बढ़ती जाती है। तो ये जो पहला सेमी सर्कल है ना, उसकी लेंथ मतलब सर्कल की सेमी सर्कल की लेंथ है। सर्कल की लेंथ मतलब होती है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr, और ये होगा उसका हाफ, 2πr/2 मतलब πr। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? πr। r की वैल्यू पहले सेमी सर्कल के लिए क्या है? 0.5, तो ये होगा 0.5 पाई। 0.5 इंटू पाई मतलब 0.5 पाई। फिर लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, क्योंकि हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, दूसरे सेमी सर्कल की क्या होगी? फॉर्मूला वही होगा πr, लेकिन दूसरे सेमी सर्कल के लिए रेडियस क्या है? 1, तो ये हो जाएगी 1 पाई। 1 ना लिखो तो भी चलता है, सिर्फ पाई। फिर लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ होगी, उसकी रेडियस है 1.5, तो ये हो जाएगी 1.5 पाई। फिर लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, वो भी πr मतलब 2 पाई हो जाएगी, क्योंकि वो है 2 पाई। तो सेम वे, तो विच मेक्स एन एपी, ये क्या बनाता है? एपी बनाता है। विच मेक्स एन एपी। अब एपी है तो फर्स्ट टर्म मैं फर्स्ट टर्म लिख लेता हूँ, a इज इक्वल्स टू 0.5 पाई। आप बोलोगे सर पाई आता है, इट्स ओके, पाई की वैल्यू आपको पता है, वो हम बाद में रखेंगे, अभी मैं 0.5 पाई। डी का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। a2 का मतलब है 1 पाई माइनस 0.5 पाई। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 0.5 करोगे तो आएगा 0.5 पाई। बी की वैल्यू भी 0.5 पाई है, ये एपी बनाता है। तो अब हमें टोटल सेमी सर्कल्स कितने हैं? 13। तो n इज इक्वल्स टू आपको 13 गिवन है, टोटल सेमी सर्कल्स इज इक्वल्स टू 13। अब आपको सबका सम फाइंड आउट करना होगा, तभी जाकर आपको स्पाइरल की लेंथ मिलेगी, क्योंकि एक, ये दूसरा, ये तीसरा, सबका सम करोगे तब जाके स्पाइरल की लेंथ मिलेगी।
तो S13 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले मैं Sn ले लेता हूँ n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी n कितने सेमी सर्कल्स हैं 13, सो S13 इज इक्वल्स टू 13/2, n की वैल्यू 13 इन ब्रैकेट 2 इंटू 0.5 पाई 0.5 पाई प्लस का प्लस n-1, n है 13 माइनस 1 12 इंटू डी मतलब 0.5 पाई। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करूंगा, पाई है डरना नहीं है, पहले सिंप्लीफाई कर लो। 13/2 ऐसे ही रहेगा, 0.5 इंटू 2, पहले पॉइंट को भूल जाओ, 5 2 जा 10, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसमें भी एक डिजिट 1.0 पाई, फिर प्लस का प्लस 12 5 जा 60, 6.0 पाई, 1 and 6 पाई इज इक्वल्स टू 7 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे आ जाना। सो S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 7 इंटू पाई का मतलब क्या होगा 22/7। सो 7 7 कट 2 11 जा, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे 3 4 and 1, S13 इज इक्वल्स टू हो गया 143 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। ये थोड़ा स्पेशल सम है, 2 बार देख लेना, ठीक है? कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये लिख लीजिए, ये आपको कंप्लीट करना है। इसका आंसर मैंने बोल दिया, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। नीचे सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर। क्लियर? सम इज ओवर, ये लिख लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स। लॉग्स मतलब पता है ना, वो वुड जो होते हैं उसको कटिंग करके सर्कुलर टाइप से वो रखते हैं, उसे लॉग कहा जाता है। आपको फिगर भी गिवन है। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे कितने रो हैं, कितने लॉग्स हैं 20 लॉग्स। फिर 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर, नेक्स्ट मतलब उसके ऊपर। फिर 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, ऐसे अरेंज किए हैं 20 19 18 17 ऐसे। फिर आपको पूछा है इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड। 200 लॉग्स को अगर हमें रखना है तो कितनी रोज चाहिए ऐसे। फिर एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो, सबसे ऊपर की रो में कितने लॉग्स हैं वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो। पहली रो में कितने हैं, फर्स्ट रो में 20 हैं। फिर नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो, दूसरी रो में कितने हैं 19। मतलब ये दूसरी रो मतलब ये नीचे से है, बॉटम से, मैंने लिखा नहीं है फ्रॉम बॉटम, लेकिन ये बॉटम से है, वो पता है। फिर नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो इज 18, सो ऑन का है तो नंबर ऑफ लॉग्स इन फोर्थ रो इज इक्वल्स टू 17, सो ऑन कंटिन्यू। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या बनाता है विच मेक्स एन एपी, ये क्या बनाता है एपी। अभी आपको ऐसा गिवन है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 20, डी इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मत लिखना, A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -1, वरना मिस्टेक होगी, 1 ले लोगे आप। फिर अभी आपको बोला है हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड, टोटल 200 लॉग्स हैं, वो कितनी रो में रख सकते हो। तो सम आपको गिवन है 200, तो यहाँ पे मैं लूंगा Sn इज इक्वल्स टू 200। अभी Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 200। कोई Sn की जगह पे यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लेगा और फिर नीचे Sn की वैल्यू रखेगा तो भी चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सम एक ही होता है। फिर n नंबर ऑफ रोज,
कितनी रोज में ये अरेंज होगा, नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें n फाइंड आउट करना है, n/2 इन ब्रैकेट 2 into a मतलब 20 प्लस n फाइंड आउट करना है n-1 ऐसे d इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 200। अभी मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा डिवीजन में, मल्टीप्लाई में, पूरे के डिवीजन में, ये ध्यान रखना, n ऐसे ही रहेगा, इधर ब्रैकेट में 2 into 20 मतलब होगा 40, ये दोनों का मल्टीप्लाई -1 इन प्लस माइनस -1 into n मतलब -n, ये माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 200। लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, n ऐसे ही रहेगा, 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा 41 माइनस n इज इक्वल्स टू 200, n इंटू 41 हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। इन n स्क्वायर वाला टर्म माइनस है, इन दोनों को उधर लेके जाओ तो इधर आएगा 0 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, माइनस है प्लस हो गया, 41n प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 200 ऐसे ही रहेगा बिकॉज वो वहीं पर है, हमने साइड चेंज नहीं की है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूं और इसको यहाँ पे लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा आप कर सकते हो, बिकॉज a इज इक्वल्स टू b देन b इज इक्वल्स टू a आप लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अभी देखिए इसमें होगी स्प्लिटिंग मेथड, 200 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका एडिशन 41 हो, 200 के ऐसे दो फैक्टर्स 25 8 होगा, बट चलिए नहीं मिल रहा तो मैं कर रहा हूँ 200 डिवाइडेड बाई 200। वैसे तो आप थिंक करोगे तो ऐसा तो डायरेक्ट मिल जाएगा, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ 2 into 50, ये 4 and 50, फिर 2 into 25, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, अब 5 5। आप देखिए इसमें कुछ नहीं हो रहा तो इसमें पैर बनानी पड़ेगी। कैसे पैर बनाऊंगा मैं, 2 2 जा 4, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है सब में, ये 2 उधर गया तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400। तो मैं यहाँ पे सब में 400 ले लेता हूँ, यहाँ से 400, 2 उधर लेना मैं भूल गया जल्दी जल्दी में, ये हो गया 400। ठीक है, अभी 400 के फैक्टर्स लेने होंगे तो 400 के लिए मैं ऊपर ले लेता हूँ 400 2 200, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, हमें सम 41 करना है, 50 and 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 25 and 16 सम हो गया 41। तो यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे 25 and 16, 16 and 25। अभी साइन की बारी, लास्ट में प्लस है तो दोनों को मिडल टर्म जैसी, मतलब दोनों को माइनस, तो इसका स्प्लिट कैसे होगा, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन आउट, बचेगा क्या n माइनस 16, इधर से माइनस 25 कॉमन आउट, बचेगा क्या n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया n माइनस 16 और सॉरी ब्रैकेट में n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 और n माइनस सॉरी माइनस 20, एक और मिस्टेक हो गई, ये प्लस था, ठीक है, तो ये प्लस था तो ये माइनस माइनस प्लस, हाँ अभी सही है, n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ n इज इक्वल्स टू 16 और n इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, n की वैल्यू 16 या तो n की वैल्यू 25। अब यहाँ पे एक भी वैल्यू में आप ऐसा नहीं कह सकते विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो अभी या तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 16 है या तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 25। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आगे बोला है आपको एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो, लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे वो फाइंड आउट करना है। मतलब हमें ये टर्म फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एपी के टर्म है तो हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन मैं ऑप्शन ले लूंगा n इज इक्वल्स टू 16, सो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
A16 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस का प्लस n इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी की वैल्यू यहाँ पे होती है -1 तो ये होगा A16 इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 20 माइनस 15 मतलब क्या हो जाएगा 55 तो टॉप रो में कितने लॉग होंगे 5 नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल्स टू 5 टॉप रो 16 हुई। अभी सेकंड ऑप्शन भी लेना है n इज इक्वल्स टू 25 लेके तो देखिए क्या होगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सो A25 इज इक्वल्स टू a प्लस 25 माइनस 1 24 a की वैल्यू में लेना भूल गया a की वैल्यू ले लेते हैं a की वैल्यू होगी 20 प्लस 24 इंटू -1 हाँ ओके फिर ये 20 प्लस माइनस -24 तो ये आएगा -4 मतलब इसका मतलब ये हुआ टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो -4 होंगे सो विच इज नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया n इज इक्वल्स टू 16 इज पॉसिबल तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 16 होंगी एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल्स टू 5 क्लियर सम इज ओवर ये लिख लीजिए फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन सम एकदम इजी है। सम में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato। एक पोटैटो रेस है उसमें बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है स्टार्टिंग पॉइंट और उस पर बकेट है एक बकेट पड़ी हुई है मैं जैसी तैसी ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है ड्राइंग आपको जरूरी नहीं है ये बकेट है एंड विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो ये जो है वो फर्स्ट पोटैटो से है फर्स्ट पोटैटो को मैं P1 कह देता हूँ उससे कितनी है 5 मीटर फिर उसके बाद आगे का है एंड दी अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन दी स्ट्रेट लाइन दूसरे पोटैटोस जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे हैं इससे मतलब ये 5 तो ये 5 प्लस 3 8 हो जाएगा सेकंड पोटैटो फिर थर्ड पोटैटो P3 दूसरे 3 मतलब 5 प्लस 3 प्लस 3 11 ठीक है ऐसे करके कितने पोटैटोस हैं देयर आर 10 पोटैटोस कितने पोटैटोस हैं 10 फिर आपको बोला है अभी सी इन गिवन फिगर आपको फिगर भी गिवन है अब करना क्या है वो नीचे गिवन है अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट कंपटीटर को कहां से स्टार्ट करना है बकेट से पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो जो नजदीक का पोटैटो होगा वो पिकअप करना है मतलब पहले फर्स्ट वन फिर क्या करना है रन्स बैक विथ इट एक पोटैटो उठा के उसे वापस आना है फिर क्या करना है ड्रॉप्स इट इन द बकेट उसे बकेट में रखना है रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो मतलब उसके बाद वापस जाना है दूसरे पोटैटो को लेने के लिए रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन वापस दूसरे को बकेट में डालने आना है एंड शी कंटिन्यूस इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket उसे कब तक ये कंटिन्यू करना है जब तक सारे पोटैटोस बकेट में ना आ जाए पोटैटोस टोटल कितने हैं 10 व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन कॉम्पिटिटर को टोटल डिस्टेंस कितना रन करना पड़ेगा डिस्टेंस की बात है तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस का ही कैलकुलेशन करूंगा डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोटैटो एक पोटैटो को लाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा वो फाइंड आउट करूंगा फर्स्ट पोटैटो कहाँ पर है 5 मीटर पे तो 5 मीटर जाना 5 मीटर वापस आना है क्योंकि एक लेके आना है सारे लेके आओगे तो नहीं चलेगा 1 बाय 1 तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10 मीटर फिर डिस्टेंस फॉर सेकंड पोटैटो मैं सेकंड पोटैटो के लिए काउंट करूंगा पहला पोटैटो डाल देना है फिर दूसरे के लिए जाना है तो दूसरा पोटैटो कितना डिस्टेंस पे है 5 प्लस 3 8 तो 8 जाना 8 आना 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16 मीटर डिस्टेंस फॉर थर्ड पोटैटो कहाँ पर है 8 प्लस 3 11 पे
तो 2 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 22 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पोटैटो का डिस्टेंस 3 मीटर का है, यहाँ पे 6 बढ़ेगा। क्यों 6 बढ़ेगा? बिकॉज 3 जाना 3 आना, मतलब टोटल 6 इंक्रीज होगा। तो विच मेक्स एन एपी, ये क्या बनाता है? एपी। अब आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस मतलब इन सब का सम। लेकिन पोटैटोस कितने हैं? 10। तो a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मतलब 10 मीटर, d इज इक्वल्स टू 16 माइनस 10, a2 माइनस a1 मतलब 6, एंड n पोटैटोस कितने हैं? 10। तो n इज इक्वल्स टू 10। अभी आपको टोटल डिस्टेंस मतलब Sn फाइंड आउट करना है। आप ये कर पाओगे Sn, ठीक है। a n एंड d ये डायरेक्ट बड़ा वाला फॉर्मूला रख दो, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो ये कर लीजिए। अब इसके बाद जो है वो मैं एक फॉर्मूला करवाऊंगा, फिर एक लास्ट सम क्वेश्चन 10 बाकी है वो ले लेंगे, फिर वीडियो खत्म, चैप्टर खत्म। चलिए, लास्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन an एंड Sn। an मतलब nth टर्म, उसका फॉर्मूला हमने अलग से स्टडी किया है। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, उसका भी फॉर्मूला हमने अलग से स्टडी किया है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो मैंने एक फॉर्मूला से लिखा है, an इज इक्वल्स टू Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1। अब कोई बोलेगा सर ये कुछ समझ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं n इज इक्वल्स टू 20 ले लेता हूँ। n इज इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ? 20। तो अब n की जगह पे मैं 20 रख दूं, तो a20 अगर मुझे फाइंड आउट करना है 20th टर्म, तो वो कैसे मिलेगा? S20 माइनस एस ऑफ 20 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा? 19, उससे एक कम। तो ये तो सिंपल चीज है, क्योंकि S20 का मतलब होगा सम ऑफ 20 टर्म्स, S19 का मतलब होगा सम ऑफ 19 टर्म्स। तो 20 टर्म्स के सम में से 19 टर्म्स सबट्रैक्ट करोगे तब जाके आपको A20 मिलेगा। तो ये n की वैल्यू रखने जैसा ही है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऐसा बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। आपको Sn गिवन है, Sn कितना गिवन है? 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स। आप बोलोगे सर वैल्यू तो नहीं है n वाला, इट इज इक्वेशन, n की वैल्यू नहीं है। अभी आगे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगा? ब्रैकेट में आपको लिखा है दैट इज S1 ही फर्स्ट टर्म होगा। तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ। अगर मैं इसमें n इज इक्वल्स टू 1 रखूँ तो S1 n की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। 4 1 जा 4 माइनस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 3। तो S1 इज 3 हुआ, तो A1 इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। फिर आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? पहले दो टर्म्स का सम क्या होगा? मतलब S2 हमें फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं मैं, तो S2 हमें मिलेगा। S2 इज इक्वल्स टू, जहां पे n दिखता है वहां पे 2 रख दो। 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल्स टू 4। दो टर्म्स का सम क्या होगा? S2 इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट टर्म पूछा है, फिर सम ऑफ 2 टर्म्स पूछा है, फिर आगे क्या पूछा है? व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म मतलब A2 पूछा है, तो उसका रिलेशन आपको इसके ऊपर से मिलेगा। A2 n इज इक्वल्स टू 2, तो S2 माइनस S ऑफ 2 माइनस 1 क्या होगा? 1। तो S2 माइनस S1 इसका फॉर्मूला होगा। अब S2 और S1 की वैल्यू हमने दोनों की यहाँ पे फाइंड आउट की है। S2 की कितनी है? 4 माइनस S1 की कितनी है? 3। तो 4 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा? 1। ये मिल गया A2, सेकंड टर्म भी मिल गया। फिर अभी आगे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, सम नहीं, टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। थर्ड टर्म A3, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा? S3 माइनस S2।
S2 तो है हमारे पास, S3 नहीं है, तो S3 के लिए इसमें n इज इक्वल्स टू 3 ले लेना होगा। n इज इक्वल्स टू 3 लेंगे तो S3 क्या हो जाएगा, S3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 जा 12, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3, ये S3 हुआ। लेकिन हमें तो थर्ड टर्म चाहिए A3। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, S3 माइनस S2। S3 कितना है 3, माइनस S2 क्या है, S2 इज 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1, तो थर्ड टर्म हमें मिला -1। सेम प्रोसेस में A10 आपको फाइंड आउट करना है, 10th टर्म जो का है ना होमवर्क में, A10 का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, S10 माइनस S9 ये फॉर्मूला होगा। लेकिन S10 एंड S9 की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। n इज इक्वल्स टू 10 रखोगे, पूरे इक्वेशन में सिंप्लीफाई करोगे तो S10 मिलेगा, फिर n इज इक्वल्स टू 9 रखोगे तो S9 मिलेगा, फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो A10 मिलेगा। इसके जैसे ही A3 इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने इसमें किया। अब हमें एक और चीज इसमें फाइंड आउट करनी है, nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला क्या है, ये तो यहाँ पे गिवन ही है, Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1। Sn तो गिवन है आपको, s ऑफ n माइनस 1 चाहिए, तो जहां पे n दिखता है वहां पे n माइनस 1 ले लो। टेक n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इन Sn, तो क्या होगा, s ऑफ n माइनस 1, जहां पे n दिखता है वहां पे n माइनस 1, इसमें n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 का 4, यहाँ पे n है तो क्या आएगा n माइनस 1, फिर माइनस n स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 4 इंटू n 4n माइनस 4, आगे माइनस है रहने दो, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, एक्सपांशन होगा फर्स्ट स्क्वायर, मिडल साइन 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। अब माइनस अप्लाई करो, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, माइनस सबकी साइन चेंज करेगा, लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, ये हुआ s ऑफ n माइनस 1। अब हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म an, तो उसका फॉर्मूला है s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1। s ऑफ n का फॉर्मूला 4n माइनस n स्क्वायर, वो रख दो 4n माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, s ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, आगे माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अभी सिंप्लीफाई, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट हो जाएगा, 4n माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 2n फिर प्लस 5, ये मिल गया nth टर्म। सम इज ओवर, स्पेशल सम है, 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो बड़ा हो गया, सो गुड बाय, जय हिंद।